की शिकार की कमी से मछेरे बहुत परेशान हो रहे हैं सरदार। हाँ मैं जानता हूँ, आए थे मेरे पास। मैंने उनको कह दिया कि कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है। शमशा ने उनको बताया है कि ट्रॉलर के आने से उनके रोजगार तबाह हो रहे हैं। ये शमशा भी हर मामले में अपनी टांग अड़ा देता है। बाबाजान, मैंने कहा था कि उसका मामला नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। लेकिन बाबाजान, अगर मछली के शिकार में कमी वाकई हो गई तो मछेरे कर्ज कैसे उतारेंगे? वो तो इस काबिल रहेंगे ही नहीं, गरीब हो जाएंगे और ज्यादा गरीब। लोग जितने गरीब होते हैं शाख बेटे, इतने ही ताबेदार होते हैं। जितने गरीब होते जाएंगे उतने ही ताबेदार होते जाएंगे। सरदार, बगावत पर भी तो उतर सकते हैं। हाँ, बगावत पर भी उतर सकते हैं। बाबाजान, अगर बगावत पर उतरेंगे तो उनका इलाज भी हो सकता है। नहीं बेटे, गरीब के लिए गुर्बत से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता, और फिर थोड़ी बहुत बगावत की भी जरूरत होती है। वो किस लिए सरदार? मछेरे शोर मचाएंगे तो ट्रॉलर का सेठ घबराएगा। ट्रॉलर का सेठ घबराएगा तो हमारे काबू में आएगा, और हिस्सा आधा आधा करने पर मजबूर होगा। क्या बात है बेटा बाला, आज तुम रबाब भी नहीं बजा रहे, बहुत तन्हा और उदास लग रहे हो। शाह साहब, क्या बालिग लोगों को बाहमी रजामंदी से मोहब्बत करने का हक नहीं है? हक मिलता नहीं है बेटा, लेना पड़ता है। हक हासिल नहीं हो जाता, उसे हासिल करना पड़ता है। पानी बेटा जमीन के अंदर होता है, उसे खोदना पड़ता है। बुत पत्थर के अंदर होता है, उसे तराशना पड़ता है। नगमा रबाब के तारों में होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। और जो हक छीन लिया जाए वो? उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम सरदार हमजा। फरमाइए, कैसे आना हुआ? आपकी शागिर्द शहताज बेटी की शादी चांद की 15वीं तारीख को तय पाई। खुदा उसे खुश और सलामत रखे। वो आपकी दुआओं के साथ रुखसत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। क्या सोच रहे हो बालाज? मेरी हालत को तो वही समझ सकता है शाह साहब, जो कभी इस हालत से गुजरा हो। इस हालत से मैं बहुत अरसा पहले गुजर चुका हूं बेटा। वो कैसे? अपनी पूरी कहानी मैं फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा। इस वक्त सिर्फ इतना बता दूं कि तुमने जो भी करना है कानून और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर करना।
तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो वो गलती है बेटा जो मजबूरों को मुजरिम बनाती है और जुल्म करने वालों को जुल्म करने का मौका फराहम करती है। कुछ समझा नहीं शाह साहब। लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे तमाम इरादे पढ़ लिए हैं वालाज, इसीलिए ये बताना जरूरी समझता हूं बेटा कि दो बालिग लोगों की बाहमी रजामंदी का एक अमली सबूत भी होता है और ईजाब व कबूल का ये अहदनामा सनद के तौर पे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। अरे खाओ ना। मैंने न जाने कितनी बार ख्यालों ही ख्यालों में शाहताज को गुहराम की दुल्हन बने देखा है। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। सब क्या है माँ? अरे बेटा, ये सब हमारी खुशियां हैं और ये इतने सारे तोहफे तुम्हारे मामू जान ने भिजवाए हैं। द्रोशे, तुम मुझसे मेरी शादी का क्या तोहफा लोगी? मैं तो बस तुमसे एक अहद लूंगी। अहद? हाँ। कैसा अहद? पहले ये अहद पूरा करने का वादा करो। अहद पूरा करने का वादा? हाँ। अच्छा, मैं तुमसे एक अहद पूरा करने का वादा करता हूँ। पहले ये बताओ, तुम शाहताज से प्यार करते हो? हाँ। कितना? बहुत। बहुत कितना? पागल लड़की, मोहब्बत नाप कर या तोल कर नहीं बताई जा सकती। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उतनी मोहब्बत शाहताज से करता हूँ। तो फिर मुझे कॉल दो गौराम कि तुम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करते हो कि बोलो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ कि शाहताज से हर सूरत हर हालत में हमेशा, हर सूरत हर हालत में हमेशा इसी तरह मोहब्बत करता रहूँगा। इसी तरह मोहब्बत करता रहूँगा। करता रहूँगा। याद रखना, तुम मुझे ये अहद दे चुके हो। मुझे सारा काम नाजायज लगता है मेरे। इसलिए तो ये सारे काम अंधेरी रातों में आते हैं कादिर भाई। लूडू, मेरा दिल कहता है अगर बच्चे अगवा होते हैं और बेचने के लिए बाहर भेज जाते हैं ना, तो यहीं से होते होंगे। तो फिर ये काम भी यही लोग करते होंगे, नहीं समझे? समझ गया। हमें अंधेरी रातों में इन जगहों की सख्त निगरानी करना होगी लूडू।
दाई माँ, नूरू, ऐसी कौन सी बात है बाबा जिसके लिए इतनी राजदारी है? और बहुत ही राजदारी की बात है मीर बालाज। बस चुप, मेरे पीछे पीछे चले आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ नूरू, तुम दोनों को किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो कादर भाई। अच्छा बात बताओ ना, अब क्या है? बता दूं? बता दे यार। सुन, शाहताज बीबी ने दाई माँ को इस पैगाम के साथ मेरे पास भेजा था कि आज हमजा सालारी सरदार जहेज और शादी का सामान लेने के लिए शहर गया हुआ है। वो कल शाम तक वापस नहीं आएगा। अगर तुम दोनों आज आधी रात को निकल जाओ तो सरदार हमजा के आने से पहले किसी महफूज मकाम तक पहुंच सकते हो। शाहताज बीबी आज आधी रात को गांव के बाहर तुम्हारा इंतजार करेगी। अब कल का सारा दिन और आज की आधी रात, ये इतना वक्त काफ़ी है कि तुम दोनों दश्त भी पार कर जाओ और सिमजी तक पहुंच जाओ। नहीं समझे? तो बहुत अच्छी बात है। नूरू, तू सिमजी वालों से बात कर, हमें वहाँ लाश हर सूरत में तैयार मिलना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में मैं बताता हूँ। ये शाहताज जो तुम्हारे यहाँ आई है बालाज, तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार है। वफा के दश्त में तुम जो भी कदम उठाओगे मुझे अपने साथ पाओगे। तो बालिग लोगों की बाहमी रजामंदी का एक अमली सबूत भी होता है और इजाब व कबूल का ये अहदनामा सनद के तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलें। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सारा शक आप पर होगा। ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी खुशियों पे कुर्बान होने के लिए मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप मेरी बात तो सुने। सरदार हमजा कल रात तक वापस आएंगे। मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। आने जाने वालों के तुम्हारा हवेली में ना होना छुपाना है। मैं वहां ना हुई तो तुम्हारे वहां ना होने का भी पता चल जाएगा। फिर आप मुझसे एक वादा करें। ये माँ का बेटी से वादा होगा। क्या? कल रात बाबा जान के वापस आने से पहले आप हवेली में मेरे गायब होने का ऐलान कर दें। क्यों? आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा और उस वक्त तक हम हर पहुंच से बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है। ठीक है नहीं, वादा है। हाँ, वादा है, वादा है।
दाइमा, तुम्हारे ख्याल में वो दोनों अब तक दश्त पार कर गए होंगे ना? नहीं बेटी, अभी तक तो वो दश्त तक पहुंचे भी नहीं होंगे। उसके आगे दश्त पार करने में और कितनी देर लगती है? तेज दौड़ने वाले ऊंट हों तो 3 दिन। 3 दिन? हाँ बेटी, दश्त भी तो समंदर है। मगर वो तो जीप पर होंगे। क्या पता, बाज़ इलाकों में जीप भी नहीं गुजर सकती। शाहताज ने कहा था आज रात तुम्हारे मामू जान के आने से पहले हम शोर मचा दें कि शाहताज हवेली में नहीं। हाँ, ये उसने मुझे भी कहा था। तुम फिक्र ना करो दाइमा, ये शोर मैं मचाऊंगी। मैं बहुत अच्छा शोर मचा लेती हूँ। दाइमा, तुम्हारे ख्याल में मामू जान उस वक्त आएंगे ना जब अंधेरा गहरा हो जाएगा? हाँ बेटी, हाँ। दाइमा, गाड़ी से सामान उतरवाओ और हाँ, शाहताज को बुलाओ। मैं उसे दिखा सकूं कि मैं उसके लिए क्या क्या कुछ लाया हूं। क्या हुआ? शाहताज कहाँ है? शाहताज नहीं है सरदार। शाहताज नहीं है? क्या मतलब? शाहताज हवेली में नहीं है मामू जान। कहाँ गई वो? पता नहीं सरदार। क्या पता मामू जान। कब से गायब है? सुबह जब आँख खुली तो वो नहीं थी। दाइमा ने बताया मुझे हवेली में कोना छान मरा। नौकरों से मालूम किया? चौकीदार से पूछा? नौकरों से कैसे पूछ सकती थी? हवेली की इज्जत का मामला मामू जान। चली गई। शाहताज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
गायब हो गई। हमारी लड़कियां ना प्यार कर सकती हैं, न घर की दहलीज पर लांघ सकती हैं। बालाज आप ही का नहीं, मेरा भी मुजरिम है। मैं उसे इस जुर्म की बहुत सख्त सजा दूंगा। ये ऐलान मैंने अपने जरगे में सब लोगों के सामने किया है कि मैं अपने कबीले की इज्जत पर अपनी औलाद को भी कुर्बान कर सकता हूं। सजा तो उन्हें उस सूरत में मिलेगी सरदार ज़काउल्लाह, जब वो पकड़े जाएंगे। अगर वो पकड़े ही नहीं गए तो सजा कैसे पाएंगे? मुझे यकीन है अभी वो इसी इलाके में होंगे और मीदी कबीले का कोई शख्स उन्हें पनाह नहीं दे सकेगा। हम दोनों मिलकर उन्हें तलाश करेंगे और इलाके से बाहर जाने वाले समंदरी और खुश्की के तमाम रास्ते बंद करने होंगे। सरदार ज़काउल्लाह, सलारियों की इज्जत का तकाजा है कि लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। मुझे भी यही खतरा है सरदार हमजा कि दोनों कबीलों के दरमियान 15 साल से बंद गोलियां न चलने लगे। और इसके बारे में कानून के मुहाफ़िज़ों को भी इल्म नहीं होना चाहिए, वरना बात बाहर निकल जाएगी। मैं जानता हूं सरदार हमजा, और आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझूंगा, आपके साथ होने वाले जुल्म को अपने साथ होने वाला जुल्म समझूंगा। बालाज ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। माफी चाहता हूँ मीर बालाज। अंदर आ जाओ। कादिर बख्श का कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ बता के गया आपको? कहता था कि मौलवी साहब को उनके गांव छोड़कर अपने अड्डे पर आ जाऊंगा, कोई बताने की बात हुई तो बता जाऊंगा। नूरू भाई, सकीना वापस नहीं आई? वो आप लोगों के लिए रास्ते का खाना तैयार कर रही है। मैं कादिर बख्श का पता करके आता हूँ। ठीक है, 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा और फिर आप लोग सफर पे रवाना होंगे। देखो नूरू, दश्त पार करने में पूरा दिन लग जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, रास्ते के सारे इंतजाम मुकम्मल है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कराम, क्या बात है, सुबह सुबह असला लेके मेरे डेरे पे कैसे आना हुआ? शिकार के लिए सुबह सुबह ही जागना पड़ता है शाह साहब। गोया शिकार पे निकले हो? जी हाँ। कि मेरा डेरा कोई शिकारगाह तो नहीं है बेटा? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ कि ये जगह सबसे महफूज समझी जाती है। हमारे ख्याल में तुम्हारे शिकार ने यहाँ पनाह ली है। जी हाँ शाह साहब। यहाँ सिर्फ पनाह ही नहीं मिलती बेटे, सही रास्तों की निशानदेही भी की जाती है, गलत कदम उठाने से रोका भी जाता है, और मेरा यही मशवरा तुम्हारे लिए भी है। मुझे अब किसी मशवरे की जरूरत नहीं शाह जी। हालांकि यही वक्त मशवरे का होता है बेटा। गोया आप जानते हैं। तुम्हारे तर्ज अमल से कुछ अंदाजे जरूर लगा सकता हूँ। तुम्हारे चेहरे पे परेशानी और गुस्सा पड़ सकता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि तुम एक नेक इंसान हो, और कोई भी नेक इंसान शिकार के लिए पूरे जंगल को आग नहीं लगाता, घोंसला उजाड़ने के लिए दरख्त नहीं काट देता। किस तरह वो खुद छांव से महरूम हो जाता है। जंगल को आग किसी और ने लगाई आशा जी, और जो छांव मेरी नहीं है वो किसी की भी नहीं होगी।
तो रुशम, दाइमा, नूरू और कादर बख्श ने जो कुछ भी किया हमारे लिए, ये एहसान हम कभी भी नहीं उतार सकेंगे। प्यार करने वाले कोई काम एहसान समझकर नहीं करते हैं। फिर भी उनका बहुत बड़ा एहसान है। एहसान तो उस चादर का भी है जिसने हमारी मुलाकात कराई थी, और उस शेर का जिसे तुमने मुकम्मल किया था। हाँ, हम पर एक एहसान शम्स शाह का भी है, उन्होंने हमें मुकम्मल किया। वो कैसे? ऐसी किसी सूरत में सबसे पहले निकाह पढ़वाने का मशवरा भी उन्हीं का था, जिसके बाद हम कानून की निगाहों में मफरू नहीं रहे, मियाँ बीवी बन गए। तो क्या वो जानते थे? उनकी निगाहों से कौन सी बात छुपी रह सकती है। और तुम भी तो निगाहें पढ़ लेती हो। मैं तो कहती हूँ वो दोनों यहीं रहें। उनके वालदैन हमारे वालदैन की तरह थोड़े नाराज होंगे, फिर मान जाएंगे कि चलो शादी हो गई, जाने दो। अरे चुप करके तुम खाना पकाओ, तुम्हें नहीं पता इन बातों का। अगर तू होती सरदार की बेटी और सरदारजादे की मंगेतर, मैं होता सरदारजादा, तुझे भगा के ले जाता और तुझसे शादी कर लेता, तो इस वक्त तू ये मछली नहीं पका रही होती, हम मछली के पेट में होते। हाय हाय, वो क्यों? तुझे बड़े लोगों की बातों का क्या पता, तू खाना पका। वीर गौराम, वजह आप? हुक्म? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों? तुम जानते हो किस लिए? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, और आप भी मेरे कबीले से नहीं हैं, मगर मैं आपकी इज्जत करता हूं। ये एक गरीब बछेरे का घर है और अंदर मेरी बीवी है। किसी सरदार की हवेली नहीं है जिसकी तलाशी के लिए आपको इतने आदमियों की जरूरत पड़े। अगर आप आए, ले ले तलाशी। अगर तुम नहीं जानते मुझे किसकी तलाश है तो पूछा क्यों नहीं? मैंने आपको बताया ना वजह, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और गरीब आदमी जिसकी इज्जत करता है उसके अंदर की तलाशी नहीं लेता। नहीं समझे? तुम दोनों यहीं ठहरो और उनके आने जाने पे निगाह रखो। वीर बालाज, मैंने मीर गौराम को कुछ लोगों के साथ जीप में तेजी से गुजरते हुए देखा है। मीर गौराम को? नूरू नहीं आया? बहुत देर लगा दी उसने। हमारा यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना बहुत जरूरी है कादर बख्श। हमें सरदार हमजा की वापसी से पहले पहले दश्त पार कर जाना चाहिए, ताकि हम मुंह धेरे समझी पहुंच सकें, और जब तक वो लोग दश्त पार करें हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच चुके हों। हमने दश्त पार करने का वो रास्ता सोचा है मीर बालाज कि जो सरदार हमजा का ना हो और ना ही हमारा उनसे रास्ते में कहीं आमना सामना हो। वो तो ठीक है कादर बख्श, लेकिन अब हमारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना बहुत खतरनाक है।
तुम्हें ये कब मालूम हुआ कि वो एक दूसरे को पसंद करते? जब उसके लिए बालाज का रिश्ता आया। तुम्हें कैसे पता चला? वो बहुत खुश हुई थी। क्या वो नहीं जानती थी कि उसकी शादी गोहराम से होने वाली? नहीं सरदार, वो नहीं जानती थी। कैसे नहीं जानती थी? उसे मालूम था। शाहताज बेटी को उस वक्त पता चला। मत कहो उसे बेटी। मेरी तो वो बेटी है, मैंने उसे बेटी की तरह पाला है, मेरी वो बेटी ही है। बेटी होती तो शाहताज को कब पता चला? जब उसे बालाज से रिश्ता ना होने की वजह मालूम हुई। उसने ये सुनकर क्या कहा? तो उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये किसी सूरत नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगी। तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया? उसने खुद आपसे कहा था सरदार, कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपने तो बताया था कि वो गोहराम से शादी पर रजामंद। मसला ये नहीं है सरदार ज़काउल्लाह की वो रजामंद थी या नहीं थी। मसला ये है कि औलाद ने वालिदैन से बगावत की है, अपने कबीले के कानून तोड़े हैं, सरदारों की हवेलियों की दीवारें गिराई हैं और हमारे कबीलों के दरमियान जो अमन का मुआहदा था उसे भी तोड़ा। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सरदार हमजा, तुम अपनी बेटी को तलाश करो, मैं अपना बेटा ढूंढता हूँ और फिर दोनों को बड़े चरगे के सामने पेश करेंगे। जो फैसला होगा हम दोनों को मंजूर होगा। ठीक है। नूरू ने बहुत देर लगा दी। हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। वो आता ही होगा, उसे भी मालूम है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। कौन? मैं हूँ। बहुत देर लगा दी नूरू, तुम हम सब बहुत परेशान हो गए। मामला गड़बड़ है। क्या हुआ? उन लोगों को पता चल गया है। किन लोगों को? गौराम ने मेरे घर की तलाशी ली, उसने सारी बस्ती में पहरा बिठा दिया है। मैं एक पहरेदार को बड़ी मुश्किल से चक्कर देके यहाँ तक पहुंचा। बाबा जान के आने से पहले ये राज नहीं खुल सकता था। ये राज कैसे खुला? कुछ लोगों ने सरदार मीदी और सरदार सलारी को एक ही जीप में बैठे हुए देखा है। कहाँ देखा है? आपकी बस्ती की तरफ जाते हुए। इसका मतलब है कि सरदार हमजा वापस आ गए हैं। पता नहीं दाइमा का क्या बना है। अब जबकि ये राज खुल गया है तो समंदर और खुशकी के सारे रास्तों पर निगरानी हो रही होगी। इसका मतलब है कि अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। हाँ, इस इलाके से निकलने का कोई और रास्ता तलाश करना होगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो नूरू को बुलाया था बीबी। वो घर पे नहीं था, आपका पैगाम मिला तो मैं आ गई। कहाँ गया है नूरू? बता के नहीं गया जी। अच्छा, मैं समझ गया। तो बताना नहीं चाहती, कॉल दिया है उसको। जी ठीक है, तू कुछ ना बता, बस मेरे सवालों के जवाब हाँ और नहीं में देती रहे। जी अच्छा। गोहराम आया था? जी हाँ। जो ढूंढने आया था उसे मिला? जी नहीं। निकाह हो गया है? जी हाँ। उनसे कहना दोनों मेरी पनाह में आ जाएं। अल्लाह ने चाहा तो मैं उनके वालिदैन को मना लूंगा। जी अच्छा। बीबी, अगर मेरी तरह कोई और भी पूछता तो उसे बता देती। नहीं शाह साहब, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकती, और फिर मैं जानती हूँ कि आपको बताने से कोई नुकसान नहीं हो सकता।
ठीक है, तुझे इजाजत है, जा। खुदा हाफिज शाह साहब। नूरू से कहना शम्स शाह कहते हैं तेरी बीवी बहुत अच्छी है, इसकी कदर करते रहना। जी अच्छा। खुदा हाफिज, जीती रहो।